7, 8, 9 साल का होगा। मगर आप देखें कुरान शरीफ याद कर लिया है, कुरान शरीफ याद कर लिया है बच्चे ने, बहुत छोटा सा है। इसके अलावा ये 12 साल का है, ये 14 साल का है, ये भी बहुत कम उम्र हैं और कुरान शरीफ याद कर लिया इन्होंने। कुरान शरीफ याद कर लिया, ये सुना सकते हैं, जहां से चाहें आप सुन सकते हैं। उस्तादों ने खून जिगर पिला पिला के इन बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं उस्ताद हजरात, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। ये कभी कभी आपके जहन में आती होगी ये बात कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सीनों में कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं है। कुरान शरीफ अरबी ज़बान की एक किताब है, भारत की किसी ज़बान में नहीं है। भारत में हम लोग उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। ये कुरान शरीफ अरबी लैंग्वेज में है और जो हमारे घरों में नुस्खे रखे हैं वो लगभग 850 पेज पे मुश्तमिल हैं। 850 पेज बहुत मामूली चीज़ नहीं है। 850 पेज, अरबी ज़बान है बाहर की, यहाँ की नहीं है। हमारी मादरी लैंग्वेज तो उर्दू है, मगर उस अरबी ज़बान में 850 पेज 8 साल के बच्चे के सीने में, सुभान अल्लाह, 8 साल के बच्चे के सीने में महफूज हो गए। किताबें तो मैंने भी बहुत लिखी हैं, लेकिन मेरी किताब को तुम याद नहीं कर पाओगे। किताबें यूसुफ रज़ा संबली ने भी लिखी है, रूहे मिंबर, मगर तुम, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है मगर उसे भी याद नहीं कर पाओगे। शेक्सपियर की किताबें तुम्हें याद नहीं हो पाएंगी, इब्ने सफ़ी याद नहीं कर पाओगे, नसीम हिजाजी को याद करना चाहो नहीं याद कर सकते, अल्लामा नफीस अख्तर साहब ने बहुत किताबें लिखी हैं, याद नहीं कर सकते, मुफ्ती आजम संभल की किताबें आप याद नहीं कर सकते। हिंदी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रेंच, चाइना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, भारत की जितनी ज़बानें हैं, बल्कि दुनिया में इस वक्त 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें, लेकिन किसी ज़बान में कोई किताब अगर आपको दे दी जाए, अरे किताब तो बहुत छोटी बहुत बड़ी बात है, अगर किसी न्यूज़ पेपर के बारे में कहा जाए भाई आज अमर उजाला का पहला पेज याद करना है आपको, अमर उजाला, अबे थोड़ी देर के बाद दियो भैया, खुश रहो तुम, आबाद रहो, तोहफे मंजूर हैं, हदिये लेना चाहिए, हदिया देना चाहिए, सुन्नत है। नजराना लेना चाहिए, नजराना देना चाहिए, सुन्नत है। बहुत सारे लोग नजरानों के मुखालिफ हैं, मगर मैं नजरानों का बहुत बड़ा नकीब हूँ। नजराना हुजूर की सुन्नत, लेना भी सुन्नत, देना भी सुन्नत। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग आंखें चढ़ाते हैं, नजराना नजराना, नजराने में तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज ही रहते हैं, मगर नजराना लेना भी सुन्नत, देना भी सुन्नत। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों कि आप चाहकर भी अमर उजाला का पहले पेज याद नहीं कर सकते, और अगर याद कर लिया तो 4 दिन के बाद आप मुझे सुना नहीं सकते। A to Z में मिनोवन नहीं सुना सकते, कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगी, भूल जाएंगे आप। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं मेरे बच्चे, नीट की तैयारियां कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट देंगे, बहुत तैयारियां करते हैं, रात के 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। लेकिन मैंने एक बच्चे से कहा कि तुमने रात के 3-3 बजे तक नीट की तैयारी की है, अब तुमने नंबर निकाल लिया है, अब तुम ये बताओ जो तुमने याद किया था वो कुछ याद रह गया है? तो मुस्कुरा के बोला बस वहीं तक था, बात रात गई बात गई, एग्जाम हो गया बात तमाम हो गई, अब नहीं। मगर कुरान, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम समझ गए ना मेरा गोल, समझ गए ना मेरा मकसद? मैं ये कहना चाह रहा हूँ 850 पेज की किताब, वो भी अरबी ज़बान में, 8 साल का बच्चा, जनाबे वाला 8 साल का बच्चा, और जनाब 5 साल में नहीं कर रहा है, खुदा की कसम सिर्फ 750 दिन में, सुभान अल्लाह। और कोई तो 700 दिन में कर लेता है, बहुत हो गया। कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 360 दिन में कुरान शरीफ को याद कर लिया। सिर्फ एक गुलशन मुस्तफ़ा नहीं, ऐसे गुलशन मुस्तफ़ा
हिंदुस्तान की जमीन पे लाखों हैं, हर जगह से, कहीं से 9, कहीं से 10, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा। ये हमारे बराबर में अशफाकिया, ये हमारे बराबर में खलीलुम, ये हमारे बराबर में इसहाकिया, हमारे बराबर में अशरफिया, हबीबिया, हर जगह से 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल के बच्चे जनाब, 10-10 साल के, बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, 8-8, 9-9 साल के बच्चे जनाब कुरान याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब आप सोचते होंगे यार, दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और ये किताब आ गई तो फिर जाने तैयार नहीं। What's the reason? कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में आ गई तो अब वापस जाने तैयार नहीं है। मैं देख लो, मैं हाफिज हूं, मेरे सीने में कुरान है, पूरा साल तकरीरें कर रहा हूं। रमजान आएगा, पहली तरावीह में पूरी सूरह बकरा सुना दूंगा, पूरी सूरह बकरा, 2.5 पारे, 3 पारे, 10 दिन में सुना के आ जाता हूं घर को। मेरे सीने में कुरान है, मैं तरावीह पढ़ता हूं, मैं जनाब वाला कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। लेकिन जब मेरा हर साल जब मैं कुरान जनाब वाला खोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम तुम तो किसान लोग हैं, भूस में अगर तुमने मिठाई रख दी, गुड़ रख दिया, तो कुछ दिनों के बाद जब भूस हटाते हो तो मिठाई बिल्कुल फ्रेश नजर आती है। ऐसे ही मेरा कुरान है, बिल्कुल ताज़ादम फ्रेश, जैसा था वैसा ही। मैं पूछना चाहता हूँ ओबरी वालों, आसपास वालों, क्या कारण है दुनिया की कोई किताब सीने में आने को तैयार नहीं, आए तो रुकने तैयार नहीं? और खुदा की कसम ये कुरान है, इज्जतो जलाले खुदा की कसम, सीने में आ गई एक बार, अगर सीने में आ गई, बोल दिया अगला जुमला आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा? सुभान अल्लाह। बहुत इंटेलिजेंट है मेरे हाजरीन, मेरे ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, तवज्जो है, बहुत अच्छा। अगला जुमला खुद ही बोल रहे हैं, अरे एक बार अगर आ गई तो इस सीने से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है? बात इतनी है कि वो यूसुफ रजा ने लिखी थी, वो इमरान हनफी ने लिखी थी, वो जनाबे वाला कायदे मिल्लत ने लिखी थी, शेक्सपियर ने लिखी थी, इब्न सफी ने लिखी थी, वो नसीम हिजाजी ने लिखी थी, वो फला गाजी ने लिखी थी, फला साहब ने लिखी थी, वो जनाबे वाला रॉबर्ट ने लिखी थी, वो टैगोर ने लिखी थी, वो रविन्द्रनाथ ने लिखी थी, वो गांधी जी ने लिखी थी। ये राइटर थे, ये इंसानों ने किताबें लिखी थी। इंसानों की लिखी हुई किताब सीनों में आने तैयार नहीं है। और जनाबे वाला इस किताब को इमरान हनफी ने नहीं लिखा, बगदाद के गौसे आदम ने नहीं लिखा, इस किताब को करबला के हुसैन आदम ने नहीं लिखा, ये कलाम मौला अली का नहीं है, ये कलाम उस्मान गनी का नहीं है, ये कलाम उमर फारूक आजम का नहीं है, ये कलाम सिद्दीक अकबर का भी नहीं है, और जनाबे वाला बल्कि ये कलाम सारी दुनिया के ताजदार हमारे मुस्तफा का भी नहीं है। जोर से कहो। अरे किसी बंदे का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर इंसान का कलाम होता सीने में आता नहीं, आता तो रुकता नहीं। खुदा की कसम पहला प्रमाण है इस बात का कि ये कुरान शरीफ किसी बंदे का नहीं, संसार की रचना करने वाले ही का कलाम। अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलम है, इसका प्रूफ बताओ, देखो गुब्बारा भी जनाब वाला कितना मजे ले रहा है। जी जी बेशक। नारे तकबीर, नारे खुश रहें, कोई बात नहीं है, मचल रहे हैं। मचल रहे हैं, ऐसे ही मचलते रहो। सुनने का बड़ा शौक है, माओ ने अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये माओ की ट्रेनिंग की बात है जो गौर से सुन रहे हैं। माशाल्लाह, जिनकी माएँ अच्छी होती हैं उनके ऐसे ही हाल होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सन्नाटे के साथ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटा यूं उड़ जाएगा, एहसास भी नहीं होगा, और फिर 1 घंटे के बाद पिलपिलाते रह जाओगे, फड़फड़ाते रह जाओगे, फिर मैं तकरीर नहीं करूंगा। इसलिए 1 घंटे तक मैं जनाबे वाला अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर ये कहना चाहता हूं, अगर कोई तुमसे पूछे दावे करते हो
कि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण ये है कि ये कुरान अगर बंदों का होता तो किसी के सीने में नहीं आता तो रुकता नहीं, सीनों में आना और वापस ना जाना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस बात की खुली दलील है कि ये किसी बंदे का नहीं है, बल्कि बंदों को पैदा करने वाले अल्लाह का है, क्रिएटर का है, कंट्रोलर का है, ऑपरेटर का कलाम है, जनरेटर का कलाम है, संसार की रचना करने वाले का कलाम है। खुला सबूत है हजरत मोहतरम। मगर तुम कहोगे रातों की तन्हाइयों में एक मसला और आता तुम्हारे दिमागों में, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर अल्लाह तो 28वें पारे में फरमाता अगर मैं ये कुरान उतार देता पहाड़ों पर। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पे उतार देता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मेरा सच्चा अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। सच्चा अल्लाह इरशाद फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो अल्लाह की खशियत से फट जाता, पहाड़ रेता रेता बिखर जाता, रेता रेता हो जाता, पहाड़ अपनी हैसियत और माहियत खो देता। कुरान किताब नहीं ला सकता था, कुरान इतना हैवी है, कुरान इतना डिफिकल्ट है, कुरान इतना हार्ड है। अगर पहाड़ पे उतरता तो बिखर जाता कोहे हिमालय। तो जनाबे वाला ये अल्लाह है और अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सही फरमा रहा है, अल्लाह सच फरमा रहा है कि जनाब वाला पहाड़ बिखर जाता। और अगर ज़मीन पे उतरता ये कुरान तो जनाबे वाला ज़मीन चकनाचूर हो जाती, कुरान को ताब नहीं रख सकती थी, कुरान को समेटने की ताब नहीं थी ज़मीन में। अगर यही कुरान आसमानों पे उतरता तो जनाबे वाला आसमान खुदा की कसम टूट जाते, बिखर जाते, मगर कुरान पाक को उठाने की ताकत आसमानों में नहीं थी। और अगर यही कुरान जनाबे वाला यही कुरान जिसके हाफजे की बात मुझसे करते हो, अगर यही कुरान किसी समंदर पे नाजिल हो जाता, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जहां में, ये अरबियन सी है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जना, पूरी दुनिया समंदरों से घिरी पड़ी है। अगर किसी समंदर पे अल्लाह ताला ये पहाड़ कुरान शरीफ उतार देता तो जनाबे वाला पानी गायब हो जाता, हर समंदर का पानी गायब हो जाता, खुशक हो जाता। कुरान तो बहुत बड़ी बात है। बगदाद के गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीना शाह जिला गौसे पक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं अल्लाह तो सिर्री फौका बहरीन, अगर मैं अपने दिल के राजों को किसी समंदर पे डाल दूं, अगर अपने दिल के राजों को लौल तो सिर्री फौका बहरीन, अगर मैं अपने दिल के राजों को किसी समंदर पे डाल दूं, मौलाए पाक फरमाते हैं गौसे आजम, तो वो समंदर खुशक हो जाए, पानी उड़ जाए, कुछ ना बचे। मेरे दिल के राज ऐसे हैं कि पानी समंदर में बाकी ही ना रहे। जब बगदाद के गौसे आदम के सीनों के राजों की ये पोजीशन है तो मुसलमानों कुरान के राजों की पोजीशन कैसी होगी? ये अल्लाह का कलाम है, गौसे आदम के दिल के राज समंदरों के पानी उड़ा दे। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक हक, अल्लाह अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? नहीं ना? आराम से बैठे रहोगे 1 बजे तक। हाथ उठा के बताओ कितने हो मेरे साथ? माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रखे। फेक समर्थन तो नहीं है? खुश रहो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कभी सोचते हो ना तन्हाई में कि मौलाना एहसान तो मस्जिद में कह रहे थे, मौलाना एहसान खुद खतीब आदमी है, ये एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि अगर कुरान पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ फट जाते। कारी मुफ्ती अरकान अजहरी कह रहे थे एक दिन कि अगर पहाड़ पे उतरता कुरान तो पहाड़ फट जाते। कायदे अहले सुन्नत कह रहे थे, यूसुफ रजा संभली कह रहे थे, हमारे कितने दोस्तान मोहतरम बैठे हैं स्टेज पे, सब अपनी अपनी तकरीरों में ये बात कह रहे थे। अब तुम सोच रहे हो कि पहाड़ फट गया, कोहे हिमालय फट गया, 8 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? 10 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? 10 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? जो काम आसमान न कर सका वो इस सीने ने कर दिया, जो काम जमीन न कर सकी इस सीने ने उठा लिया, जो बोझ समंदर न उठा सके इस छोटे से, अरे क्या हैसियत है इस छोटे से सीने की? हजरत मोहतरम 8 साल का बच्चा उस कुरान को उठा कैसे सका? हजरत मोहतरम तो आओ, ये सोचते हो ना कभी कभी कि अगर सोचते हो ना, हो सकता है कोई सवाल कर ले चौराहे पे तुमसे, हम बोलेंगे सिर्फ हम सब बैठ के तुम बस वैसे हमें देखो,
शैतान को बिल्कुल मौका मत दो। ना स्टेज से कोई बोले ना आप बोलो, और जो कोई बोलेगा वो अपनी माँ का नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माँ का नाम रोशन ये होगा कि सन्नाटे के साथ, खामोशी के साथ कुरान की बातें सुनो। मेरा मौजू है कुरान शरीफ और उसको याद करना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा ही माहौल बनाए रखो। ना स्टेज से कोई बोलेगा, अगर स्टेज से नारा भी नहीं लगेगा। मैं यूसुफ रज़ा संबली को जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पूरी रात जलसों में बैठे रह जाते हैं और पूरी पूरी रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं अकेला हूँ पूरे भारत का खतीब के स्टेजों के नारों को चाहता नहीं हूँ कि मेरी पर्सनली ओपिनियन और पर्सनली मेरा व्यू